कुछ बेसिक इंग्लिश की एडवांस बातों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं स्वागत करता हूं आपका टीएचएस एकेडमी में और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आप अपना डेली रूटीन कैसे दूसरों तक पहुंचाएं कि आपकी दिनचर्या में जो भी हो रहा है आजकल वो आप कैसे अपना डेली रूटीन में बताएं। अच्छा, लॉकडाउन वाले डेली रूटीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि मतलब आई गेट अप देन आई टेक फूड देन आई स्लीप देन आई अगेन गेट अप देन आई टेक फूड देन आई स्लीप, ये वाले डेली रूटीन की नहीं। बट हाँ, और बेहतरीन मतलब और ज्यादा आप क्या क्या काम करते हैं आप डेली रूटीन में, उसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे दूसरों के सामने और इंप्रेसिव वे में कैसे बोलेंगे, वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, जो भी डेली रूटीन होता है आपको एक गांठ बांध लेना है कि डेली रूटीन हमेशा प्रेजेंट में ही आप बोलेंगे। उसमें कोई आपको फ्यूचर का टेंस नहीं लगाना, ना तो कोई पास का टेंस लगाना है। आपको डेली रूटीन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में बोलना है और आपको कोई सा भी टेंस लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये इतना इजी है कि कोई भी बोल लेगा, मतलब बच्चा भी बोल लेगा इसे। देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले लगाना है पर्सन। पर्सन मतलब जिसका आप डेली रूटीन मतलब बोल रहे हो। मतलब जैसे आप अपना डेली रूटीन बोल रहे हो तो आप अपने आप को लगाओगे आई, सिंपल सा। और उसके बाद जो भी आप एक्शन करते हो वो लगा देना है बस। ना तो उसमें एसोरियस, ना तो आईएनजी, ना तो सेकंड फॉर्म, ना तो विल, ना तो कुछ, सिर्फ और सिर्फ एक्शन लगा देना है। जैसे देखो, सबसे पहले आप उठते हो तो उठने को बोलते हैं गेटअप। क्या बोलते हैं? आई गेटअप। आ रहा है समझ में? सबसे पहला मैं क्या करता हूं, आई गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6, मैं 6 बजे उठता हूं। तो मैंने पूरा सेंटेंस बोला, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6। आप जितने बजे उठते हो एट के बाद आप वो लगा देना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैंने इतने सारे सेंटेंस लिखे, मैंने 13 सेंटेंस लिखे। बट इन सेंटेंसेस को मैं अलग अलग डिवाइड नहीं करूंगा, इस सेंटेंसेस को मैं अभी मिटो दूंगा और पूरा एक पैराग्राफ बन जाएगा ये। बस इसमें आपको करना क्या है, बस आपको एक कनेक्टर जोड़ देना है। जहां जहां पे सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां पे एक आपको कनेक्टर जोड़ देना है जिससे वो सेंटेंस जुड़ जाए। और आपको बस 3 कनेक्टर याद रखने हैं, या तो आप आफ्टर दैट से जोड़ोगे, या तो देन से जोड़ोगे, या तो एंड से जोड़ोगे। ज्यादातर आप आफ्टर दैट और देन से ही जोड़ोगे। इन दोनों का मतलब होता है इसके बाद। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6, मतलब मैं 6 बजे उठता हूं, उसके बाद मतलब इसके बाद। अब इसके बाद के लिए मैं सबसे पहले जोड़ना चाह रहा हूं आफ्टर दैट, AFTER, आफ्टर दैट जोड़ दिया मैंने। आफ्टर दैट उसके बाद मैं क्या करता हूं, आई लुक फॉर माई फोन। अब देखो अब ये मैंने यहां से हटा दिया क्योंकि अभी एक ही सेंटेंस बन गया। आफ्टर दैट आई लुक फॉर माई फोन। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, मतलब खोजना। जैसे अंधों की तरह तुम खोजते हो ना आंखें बंद करके भी, जैसे जब तुम उठते हो सुबह तो सबसे पहले तुम्हारा हाथ फोन पे ही जाता है, तो वैसे ही मैं खोजता हूं मतलब ढूंढता हूं, तो आई लुक फॉर माई फोन। सेंटेंस खत्म हो गया। फिर सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या जोड़ना है, इन दोनों में से कोई एक। पहले हमने आफ्टर दैट से जोड़ दिया, अब देन से जोड़ देते हैं। फिर देन, जरा कोशिश करना समझ रही है। देन उसके बाद तीसरा जो मैं करता हूं, उसके बाद मैं अपनी चप्पलें पहनता हूं वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। तो पहनने को बोलते हैं वियर और चप्पल को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। देखो, एक नया वर्ड है, आप नए वर्ड्स भी सीखें। फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं चप्पल को, या तो स्लीपर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, आई वियर फ्लिप फ्लॉप। यहां पे अभी ये पॉइंट भी डाल रहा हूं क्योंकि अब ये सारे जुड़ गए हैं। देन आई वियर फ्लिप फ्लॉप, यहां पे खत्म हुआ सेंटेंस। फिर मैं किससे जोड़ दूंगा, आफ्टर दैट से जोड़ दूंगा। फिर मैं जोड़ता हूं आफ्टर दैट, AFTER, आफ्टर दैट। आफ्टर दैट आई गेट फ्रेशनड अप। फ्रेशनड अप का मतलब होता है सब मुंह हाथ वगैरह धो देना, फ्रेश वगैरह हो जाना, ब्रश वगैरह कर देना। ये एक ही सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, गेट फ्रेशनड अप। इसमें सब इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, आई गेट फ्रेशनड अप। सेंटेंस खत्म। फिर जोड़ने के लिए क्या है, पहले मैंने आफ्टर दैट लगाया, फिर देन लगाया, फिर आफ्टर दैट लगाया, फिर देन लगा देता हूं। देन आई हैव ब्रेकफास्ट, मतलब आई और उसका सीधा एक्शन। मैंने क्या बोलता, सिर्फ आई के बाद एक्शन लगाना है। आई हैव ब्रेकफास्ट मतलब मैं ब्रेकफास्ट करता हूं। फिर आफ्टर दैट आपको कुछ नहीं करना, बस आफ्टर दैट और देन से ही जोड़ना है। आफ्टर दैट आई गेट रेडी फॉर टीएचएस एकेडमी। देन आई टीच, मतलब आई क्या सीधा एक्शन, आई टीच स्टूडेंट। फिर आफ्टर दैट आई हैव लंच। फिर फिर देन, और ये सारे अब एक ही है ये, ठीक है ना। पूरा पैराग्राफ बन गया है। अब देखो, आप पहले अलग अलग छोटे छोटे सेंटेंस सीखे, अब आप जब जोड़ रहे हो तो ये पूरा पैराग्राफ बन जाएगा जब आप एक साथ लिखोगे। तो आई हैव लंच, आफ्टर, यहाँ आफ्टर दैट, यहाँ पे देन से जोड़ दिया मैंने। फिर देन आई टेक अ नैप। टेक अ नैप को हम बोलते हैं छोटी नींद, जो हम लगभग शाम के वक्त लेते हैं, उसे हम बोलते हैं नैप, टेक अ नैप। टेक अ नैप। फिर आफ्टर दैट आई प्ले क्रिकेट। देन
देन से जोड़ देना, आई रिटर्न होम आफ्टर दैट आई हैव डिनर, फिर देन आई गो टू बेड। ठीक है ना, यहां पे अब नहीं जोड़ना क्योंकि ये सेंटेंस खत्म हो गया। तो अब देखो जितने मैंने सेंटेंस लिखे थे 13, अब ये सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ बन गया है, अब ये सेंटेंस नहीं है। तो अब आप कैसे बोल सकते हो, देखो अब आप जब भी आप अपना कोशिश करें डेली रूटीन बोलेंगे तो अब आप कैसे बोलेंगे, अब देखो इसको पूरा एक साथ बोलेंगे तो देखो कितना अच्छा लगता है। देखो अब आप सबसे पहले आपको सबसे पहले यहां पे डाल देना है, यहां पे आप लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, FIRST, फर्स्ट ऑफ ऑल, बस ये जोड़ देना है। ठीक है ना, देखो फर्स्ट, अब देखो मैं कैसे बोलूंगा और देखो कितना अच्छा लगेगा ये इंग्लिश, और जब आप बोलोगे तो आपको लगेगा हाँ आपने कुछ सीखा है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 6, आफ्टर दैट आई लुक फॉर माई फोन, then I wear flip flop, after that I get freshened up, then I have breakfast, after that I get ready for THS Academy, then I teach students, after that I have lunch, then I take a nap, after that I play cricket, then I return home, after that I have dinner, then I go to bed, and that's it। देखो आपको देखो कितनी बेहतर इंग्लिश लगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, आप एक बार रिपीट करके जरूर पढ़ें इसे। अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, अब आपको इन्हीं सेंटेंसेस को कैसे आप पास्ट में यूज करेंगे। ये तो रहा डेली रूटीन, प्रेजेंट का हो गया। अब यहां पे आपको क्या करना है, पास्ट का डेली रूटीन, मतलब डेली रूटीन तो नहीं, पास्ट का रूटीन बताना है, मतलब एक दिन पहले आपके साथ क्या हुआ था। ठीक है ना, रूटीन नहीं बोलेंगे हम, एक दिन पहले आपके साथ क्या हुआ था वो आपको बताना है। और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना, उसके लिए बस आपको क्या करना है, बस ये जो वर्ब है ना, वर्ब को चेंज करना है, और वर्ब में सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे यहां पे मैंने बोला आई गेट अप, तो पास्ट बोलूंगा तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, आई गॉट अप, और सारा सेम रहेगा, देन आफ्टर दैट सब सेम रहेगा। मैंने यहां लुक फॉर बोला तो यहां आके क्या हो जाएगा, आई लुक्ड फॉर। वियर बोला मैंने यहां, आई वियर वर्ब है, वियर के सेकंड फॉर्म होते हैं वोर, पहनना। फिर यह गेट है, गेट के सेकंड फॉर्म गॉट, हैव के सेकंड फॉर्म हैड, फिर गॉट, फिर टीच के सेकंड फॉर्म टॉट। बस यहां पे आपको क्या, पास्ट का वर्ब लिख देना है। अब पास्ट का मतलब जो आपके साथ एक दिन पहले हुआ था वो लिख देना है, सारा सेम जोड़ के। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और वो कमेंट बॉक्स में लिखें जिससे मैं वो चेक भी कर सकूं। तो ये आपको जो ये आपको कुछ यूनिक टेक्निक हेल्प करेगी कि आप अपना डेली रूटीन कैसे बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें अपने दोस्त लोगों के साथ, जिससे आप इंग्लिश का एक एटमॉस्फेयर बना सकें उन लोगों के साथ जिनके साथ आपने इंग्लिश बोलनी है। क्योंकि आप अकेले इंग्लिश नहीं बोल सकते, आपको इंग्लिश बोलने के लिए 10-12 लोगों की जरूरत होगी। तो आप उन 10-12 लोगों को, वो भाई हो सकता है, बहन, पापा, मम्मी, कोई भी हो सकते हैं वो, आप उन लोगों को ये वीडियो उन तक पहुंचाएं, शेयर करें, और वहां फिर इंग्लिश बोलने की शुरुआत करें। भले ही मैसेज में ही शुरुआत करें, पर शुरुआत करें। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।